जय हिंद। आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 9th के साइंस का पहला चैप्टर जो मेजरमेंट है, जिसको हिंदी में बोला जाता है मापन, का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग द्रव्यमान के बड़े मात्रक और द्रव्यमान के छोटे मात्रक पढ़ेंगे। इसके पहले वाले में लेक्चर नंबर 4 में मैंने समय के बड़े मात्रक, समय के छोटे मात्रक, मीटर के बड़े मात्रक तथा मीटर के छोटे मात्रक पढ़ा दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि आपका फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, रटना नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमान के बड़े मात्रक, द्रव्यमान के छोटे मात्रक। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहले द्रव्यमान के छोटे मात्रक, तो आप लोग जानते होंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी कि 10 के पावर 3 ग्राम। ये तो पता ही होगा ना आप लोग को। 1000 है, ठीक है, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 है, तो 10 के पावर 3। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। फिर आप लोग जानते होंगे 1 हेक्टोग्राम, एक हेक्टोग्राम बराबर होता है 10 के पावर 2 ग्राम, किलो हेक्टो। फिर होता है 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 10 के पावर 1 ग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर, 1 डेसी, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, फिर बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, 1 डेसीग्राम बराबर होता है 10 के पावर -1 ग्राम। 1 सेंटीग्राम इक्वल टू होता है, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू होता है 10 के पावर -2 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर, 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10 के पावर -3 ग्राम। ठीक है, मिली के बाद होता है डेसी, सेंटी, मिली। 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू होता है 10 के पावर -6 ग्राम। माइक्रो के बाद होता है 1 नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम इक्वल टू होता है 10 के पावर -9 ग्राम। इसके बाद होता है 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम इक्वल टू होता है 10 के पावर -12 ग्राम। ठीक है, इतना हो गया है ये। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग देखते हैं, अब ये जितना भी दिया है ये सभी चीज़ किस में है, ग्राम में। अब इसको किलोग्राम में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1 ग्राम। कोई दिक्कत? देखो 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर 3 बन जाए 10 के पावर 3। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3 ग्राम, और 10 के पावर 1 किलोग्राम बराबर 10 के पावर 3 ग्राम है। ठीक है, ऊपर भी है, तो ये जितना भी ये ग्राम में दिया है इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर भी देता हूँ। ठीक है, तो ये 10 के पावर 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा 10। ठीक है, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो 1 ग्राम का 1 ग्राम है, 10 के पावर 3 है, गुणा से किस में आ रहा है, भागा में। तो 1 में 10 के पावर 3, ये गुणा में था, नीचे इस पर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा किलोग्राम। ये 10 के पावर 3 है, पावर है, ये पावर जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा, इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की जगह हम लोग 10 के पावर -3 किलोग्राम भी रख सकते हैं, ध्यान देना इस बात का। ठीक है, तो 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 ग्राम की जगह 10 के पावर -3 भी लिख सकते हैं, 10 के पावर -3 किलोग्राम। अब गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है 3, अब -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 10 के पावर 0 किलोग्राम। किसी भी नंबर के पावर या फिर किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 kg आ गया, यानी कि 1 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, 10 के पावर 2 ग्राम है, तो 10 के पावर 2 मल्टीप्लाई, इसको 1 लिख सकते हैं,
कि देखो क्या किया है मैंने, 10 के पावर 2 है तो किसी भी 10 के पावर 2 में से किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़े होंगे आप लोग। और 10 के पावर 2 का 10 के पावर 2 लिख दो, मल्टीप्लाई 1 ग्राम है तो 1 ग्राम की वैल्यू 10 के पावर -3 किलोग्राम है ना, तो 1 ग्राम की वैल्यू देखो 10 के पावर 2 लिख दिया, 1 ग्राम की वैल्यू 10 के पावर -3 किलोग्राम यहाँ पे लिख दिया। अब गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, 2 रुपये है -3 रुपये है तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 के पावर -1 किलोग्राम। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, 10 के पावर 1 ग्राम है तो 10 के पावर 1 मल्टीप्लाई 1 ग्राम। मैंने क्या किया, इसमें 10 के पावर 1 में सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 10 के पावर 1 मल्टीप्लाई 1 ग्राम है तो 1 ग्राम की वैल्यू 10 के पावर -3 किलोग्राम है, तो 1 ग्राम की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 10 के पावर -3 किलोग्राम। कोई दिक्कत। अब देखो गुणा जब नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाला जो पावर जो घात होता है उसको जोड़ देते हैं। 1 रुपया था -3 रुपये है तो कितना हो जाएगा, -2 रुपया। ठीक है, ये सब तो आता ही होगा ना। 10 के पावर -2 किलोग्राम तो 1 डेकाग्राम बराबर 10 के पावर -2 किलोग्राम बोलो, चाहे 10 के पावर 1 ग्राम बोलो। ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। ठीक है, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, सभी को मैं। ठीक है, अब डेसीग्राम होता है, 1 डेसीग्राम तो 10 के पावर कितना है, -1 है, मल्टीप्लाई 1 ग्राम। तो 10 के पावर -1 है, इसमें मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया, देख लो। ठीक है, अब 10 के पावर -1 मल्टीप्लाई 1 ग्राम है ना, तो 1 ग्राम की वैल्यू 10 के पावर -3 है तो 10 के पावर -3 किलोग्राम यहाँ पे लग देते हैं। फिर देखो 10 गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाता है, जब ये सेम रहता है तब -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 किलोग्राम। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग देखते हैं 1 सेंटीग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, तो सेंटीग्राम की वैल्यू कितनी है, 10 के पावर -2 इंटू 1 ग्राम। अब बोलोगे 1 क्या किए हैं, ये जो है इसमें सिर्फ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मैंने 10 के पावर -2 में सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई किया है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, 10 के पावर -2 कोई फर्क नहीं पड़े, जैसे 2 1 जा 2 होता है तो 10 के पावर -2 1 जा 10 के पावर -2। और 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 10 के पावर -3 किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 10 के पावर -3 किलोग्राम इक्वल टू, गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट 10 के पावर -3 ग्राम है तो 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई 1 ग्राम, इतना तो कर ही सकते हैं हम। फिर 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई 1 ग्राम की वैल्यू कितना है, 1 ग्राम की वैल्यू है 10 के पावर -3 किलोग्राम, तो 1 ग्राम की जगह क्या कर देंगे, 10 के पावर -3 किलोग्राम रख देंगे। तो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, 10 के पावर -3 10 के पावर -3 -3 -6 हो जाएगा। ऑलरेडी 3 रुपये उधारी है, 3 रुपये उधारी, तो दुकान वाला बोलेगा टोटल 6 रुपये उधारी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझ जाइए। फिर 10 के पावर कितना है, -6 ग्राम है तो 10 के पावर -6 मल्टीप्लाई, देखो 10 के पावर -6 ग्राम है और 10 के पावर -6, फिर इसमें हम लोग 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ग्राम हो जाएगा। 10 के पावर -6 मल्टीप्लाई 1 ग्राम है, 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 10 के पावर -3 किलोग्राम, तो 10 के पावर -3 किलोग्राम इक्वल टू, गुणा में घात जोड़ता है, -6 -3 कितना हो जाएगा, -9, तो 10 के पावर -9 किलोग्राम। रटना नहीं है, सब बनाना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप समझ रहे होगे। ठीक है, इसी प्रकार नैनोग्राम में हम लोग देखते हैं कि 10 के पावर -9 नैनोग्राम है। ठीक है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई सबसे पहले कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं 10 के पावर -9 मल्टीप्लाई 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो 10 के पावर -3 है, तो 1 ग्राम की जगह कौन आ जाएगा, दोनों आपस में इक्वल है, इसको मत ले जाओ, इसको ले जाओ 1 ग्राम की जगह, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3 किलोग्राम इक्वल टू, देखो 9 और 3 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह देखते हैं 1 पिकोग्राम होता है इक्वल टू 10 के पावर -12 मल्टीप्लाई 1 ग्राम इक्वल टू 10 के पावर -12 मल्टीप्लाई 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो 10 के पावर -3 ग्राम है, सॉरी 3 किलोग्राम है। तो गुणा में घात जुड़ता है, जब बेस यानी कि नीचे वाला जब सेम रहता है तो गुणा में घात जुड़ता है, तो 12 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 15। अब माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि भैया -12 में प्लस कितना कर रहे हो, -3, तो -12 प्लस -3 माइनस माइनस 12 3 15, ऐसा होता है। छोटा छोटा चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत तो होंगे ही समझने में। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं द्रव्यमान के बड़े मात्रक में। तो इसमें जो होता है सबसे पहले होता है एक मिरिया ग्राम, 1 मिरिया ग्राम बराबर 10 के पावर 1 किलोग्राम होता है। डायरेक्ट मैंने केजी में लिखा है, ध्यान देना।
ये तो नॉर्मल घर पे भी लोग बात करते हैं। 1 क्विंटल गेहूँ चावल नहीं बोलते हैं, 1 क्विंटल गेहूँ लाना, 1 क्विंटल चावल। 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम यानी कि 10 के पावर 2 किलोग्राम। इसको भी चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 1 क्विंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन होता है बहुत लोग, लेकिन घर के लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, टन से बोलते हैं, मीट्रिक टन। जब आप भूसा वूसा लाने जाएंगे तो वो टन में बात करेगा। 1 मीट्रिक टन में होता है 1000 किलोग्राम यानी कि 10 के पावर 3 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मेगाग्राम, 1 मेगाग्राम बराबर होता है 10 के पावर 6 ग्राम। 1 गीगाग्राम बराबर होता है 1 गीगाग्राम बराबर होता है 10 के पावर 9 ग्राम, मेगा गीगा। और होता है 1 टेराग्राम बराबर, 1 टेराग्राम बराबर 10 के पावर 12 ग्राम। ये सभी भी ग्राम में है। इन तीनों को भी किस में चेंज कर दिया जाए, तीनों को भी किस में चेंज कर दिया जाए, किलोग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि 10 के पावर 6 है, मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, 1 ग्राम, इतना कर लोगे पहला स्टेप, ठीक है। क्या किया है, 10 के पावर 6 में से 1 का मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे 2 1 जा 2 होता है तो 10 के पावर 6 1 जा 10 के पावर 6। फिर क्या कर देना है, 10 के पावर 6 मल्टीप्लाई 1 ग्राम है, 1 ग्राम की वैल्यू 10 के पावर -3 किलोग्राम, तो 1 ग्राम की जगह कौन आ जाएगा, 10 के पावर -3 किलोग्राम। देखो गुणा में क्या होता है, घात जोड़ता है, 6 है -3 है, तो 6 में प्लस क्या करना है, -3 करना है। 6 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 3, तो 10 के पावर क्या लिखोगे, 3 किलोग्राम। इसी प्रकार से 10 के पावर 9 है, मल्टीप्लाई 1 ग्राम लिखना है। सिर्फ मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 10 के पावर 9 मल्टीप्लाई 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो 10 के पावर -3 है, तो 10 के पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। फिर 9 और -3 को जब जोड़ोगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम। तो 1 मेगा गीगा, 1 गीगाग्राम बराबर होता है 10 के पावर 6 ग्राम, मेगा गीगा टेरा ना। अब 10 के पावर 12 है तो इसमें भी सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 ग्राम हो जाएगा। फिर 10 के पावर जो 12 है, 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो 10 के पावर -3 किलोग्राम है, तो 1 ग्राम की जगह कौन आ जाएगा, 10 के पावर -3 किलोग्राम आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 है -3 है तो आपका 9 हो जाएगा। तो 1 टेराग्राम की वैल्यू 10 के पावर 9 किलोग्राम है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।